गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्यपुस्तक वितान का प्रथम अध्याय भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। हम देख रहे थे कुमार गंधर्व ने एक बार रेडियो पर उनका गीत सुना और किस तरह से उस गीत ने उनके हृदय पर दस्तक दी। नाम सुनते ही उन्हें लता जी की संगति का एक एहसास अनुभव हुआ। लता मंगेशकर सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री हैं। वह किसी फिल्म का गाना था जिसको कुमार गंधर्व सुन रहे हैं। लता मंगेशकर का से पहले नूरजहां का ज़माना चित्रपट संगीत में था, परंतु उसके बाद में आने वाली लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार बहुत कभी कभी देखने को मिलते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां के पुत्र उनकी तुलना में बहुत आगे निकल गए। इसके बाद लेखक बता रहे हैं कि भारतीय गायिकाओं में लता की जोड़ की गायिका आज तक नहीं हुई। लता के कारण ही चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है और यहाँ तक कि लोगों का शास्त्रीय संगीत के प्रति भी दृष्टिकोण एकदम बदल गया है। पहले छोटे बच्चे गाया करते थे, परंतु आज वही छोटे बच्चे बड़े सुर में गुनगुनाते हैं। बड़ी लय और ताल इन सब की समझ उनको हो चुकी है। लेखक का मानना है कि क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? आखिर लता के गानों में क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि में विकास का श्रेय लता को प्राप्त हुआ? आगे देखते हैं हम पेज नंबर 3 पर। देखिए, सामान्य श्रोता को यानी साधारण श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वो लता की ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेगा। पहले ध्वनि मुद्रिका बता दूं, स्वरलिपि मतलब चित्रपट गायकी की स्वरलिपि और शास्त्रीय गायकी की स्वरलिपि दोनों को जब सुनाया जाए तो सबसे ज़्यादा वो किसको पसंद करेगा? लता की ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल था, क्योंकि हमारे यहाँ 64 रागों का उल्लेख है। उसमें से मालकोस राग मैं आपको बता दूं, मालकोस राग है भैरवी थाट का राग, जिसमें रे और प वर्ण वर्जित हैं। इसमें सारे स्वर कोमल लगते हैं। यह गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय राग है। और त्रिताल है 16 मात्राओं का ताल। इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, क्योंकि सुनने वाले को रागों की जानकारी नहीं होती। बस उससे तो क्या होता है कि वो संगीत को सुने और वो मस्त हो जाए, जिसका वह अनुभव कर सके। और ये स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता किसी में होती है तो वो मनुष्य कहलाता है, वैसे ही गानपन हो तो वो संगीत कहलाता है। अब गानपन क्या है? गाने का एक ऐसा अंदाज जो एक सामान्य श्रोता को या किसी भी विशेष श्रोता को, एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे, उसे कहा जाता है गानपन। और लता जी के गाने में ये गानपन मौजूद है। लता जी का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन आपको मौजूद मिलेगा। अंडरलाइन करना, लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है, क्योंकि आपके लता के संगीत की विशेषताओं का प्रश्न जब पूछा जाएगा तो आपको उनके संगीत की ये विशेषता बतानी पड़ेगी। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। मतलब स्वर बिल्कुल साफ सुथरे हैं, साफ स्पष्ट समझ में आते हैं कि वो क्या गा रही है। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं है। तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। लता के अंडरलाइन करना, लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। मतलब कोमल है और वो आकर्षित कर लेते हैं। तो एक विशेषता हो गई गानपन।
दूसरी हो गई स्वरों की निर्मलता और तीसरी हो गई स्वरों की कोमलता और मुग्धता। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन के और देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। और ये बात सत्य भी कि जो जीवन को जिस दृष्टिकोण से देखता है, अच्छे दृष्टिकोण से देखता है, आशावादी दृष्टिकोण से देखता है, तो उसके जीवन में प्रसन्नता रहती है। और वो प्रसन्नता उसके बोलने से, उसके गाने से, उसके कलाकृतियों से, हर चीज़ से अभिव्यक्त होती है। लेकिन वह व्यक्ति जो निराशावादी होता है, हताशा उसके मन में होती है, उत्कृष्ट विचार उसके मन में नहीं आते, तो उसके हर कार्य में निराशावादी दृष्टिकोण झलकता दिखाई देता है। तो लता के संगीत की जब हम बात करते हैं तो उसके जीवन का जो दृष्टिकोण है वो उसके गायन की निर्मलता में झलकता वो हमें दिखाई देता है। हाँ, संगीत दिग्दर्शक, संगीत के दिग्दर्शक यानी संगीत को गहराई से जानने वाले लोग, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। क्योंकि लता में जो विशेषता है, लता में जो संगीत की गहरी समझ है, लता में जो गहराई है, उसका उपयोग पूरी तरह से चित्रपट के संगीतकारों ने या गायकों ने नहीं किया। अगर उससे कठिन शब्दावली के गीत भी गवाए जाते तो शायद लता उसमें भी उत्कृष्ट प्रदर्शन ही करती। अगली विशेषता है, अंडरलाइन करना, लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। मतलब नादमय उच्चार का मतलब है नाद के साथ उच्चारण। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप के द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। मतलब अलग नहीं दिखते, ऐसा लगता है क्लियर तो समझ में आते हैं, परंतु ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे में मिल गए हैं। ये बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ ये बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो उठती है, हो बैठी है। अब आगे ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस, क्योंकि हमारे यहाँ साहित्य के अंतर्गत 9 रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स, जुगुप्सा, इस तरह से हमारे यहाँ वात्सल्य, शांत, ये सब रस होते हैं। और करुण रस होता है शोक की अवस्था का, दुख की अवस्था जहाँ पर होती है वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। पर मुझे खुद ये बात नहीं पड़ती, यानी नहीं जमती, अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि कुमार गंधर्व का अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए। मतलब कहने का मतलब है श्रृंगार रस से सराबोर जो गीत थे वो मध्य या द्रुत लय के साथ लता ने बड़ी अच्छी तरह से गाए हैं, जबकि करुण रस के गीतों को उतना अच्छा नहीं गाया है। मेरी दृष्टि में पहले मैं ताल के बारे में बता दूं। लय 3 प्रकार की होती है। विलंबित लय जो बिल्कुल धीमी होती है, मध्य लय जो बीच की होती है, द्रुत लय जो तेज होती है मध्य लय से दुगनी, और विलंबित लय से चौगुनी तेज लय जो होती है वो द्रुत लय कहलाती है। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि ये कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे पता नहीं है कि लता ने ये स्वयं अपनी इच्छा से गाए हैं या लता ऐसा ही गाती है या संगीत दिग्दर्शकों ने, संगीत के जानकारों ने उससे ऐसा ही गाने के लिए कहा है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। ऊंची पट्टी यानी ये जो 7 सुर होते हैं जिन्हें तार सप्तक कहा जाता है, ऊंचे स्वरों का प्रयोग जहाँ पर होता है उसे ऊंची पट्टी कहा जाता है।
तो लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत के दिग्दर्शक अधिक से अधिक उसे ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। मतलब संगीत दिग्दर्शक क्या कहते हैं, चाहते हैं कि वो तेज़ आवाज़ में ऊंचे स्वरों में गाए, और ये उस संगीतकार के साथ, उस गीतकार के साथ न्याय नहीं करते, उसे ज़बरदस्ती चिल्लाने को मजबूर किया जाता है। धन्यवाद।